सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पद, पहले जो सूरदास के द्वारा रचित किया गया, जो सुरसागर से लिया गया है, यहाँ पर जो आपके विषय में पद लिया गया है, पहले पद का हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इस पहले पद में कैसे श्री कृष्ण जी अपने माँ से, मैया से, यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं? बड़े भाई बलराम के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि वे उन्हें चिढ़ाते रहते हैं कि उन्हें खरीद कर लाया गया है। आइए अब हम उसके बाद का जो भाग है उसे अध्ययन करेंगे। कहा कहे यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत शाम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखे देते बलवीर। फिर से देख लीजिए। कहा कही यही रीस के मारे, खेलन ही नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखे देते बलवीर। जैसे कि हमने देखा कि दाऊ, यहाँ पर दाऊ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को दाऊ कहा गया है। उनका और एक नाम यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, बलराम। आप देखिए, आपको जो दो भाग मैंने आपके लिए, दो अंश जो मैंने आपके समक्ष रखा, इसमें से कौन सा शब्द बलराम जी का प्रतिशब्द हो गया? बलवीर। अगर पहला आप इसके अर्थ समझ ले तो आप हर एक शब्द का अर्थ भी समझ पाओगे। जैसे कि हमने जो दो अंश लिए हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि बलराम जी श्री कृष्ण जी को बार बार ये कह के चिढ़ाते हैं कि एक तो वो उन्हें खरीद कर लाया गया है, और उनके माता और उनके पिता कौन है ये उन्हें बार बार पूछकर वो चिढ़ाते रहते हैं। इसीलिए गुस्से के कारण वे श्री कृष्ण जी बाहर खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि वे तो खुद चिढ़ाते हैं, बलराम श्री कृष्ण जी को खुद चिढ़ाते हैं। और इसके अलावा वे क्या करते हैं, उनके सारे दोस्तों को, जिन्हें ग्वाल कहा गया है, गोपाल लड़के जो हैं, गोपाल हैं, उन्हें भी सिखा देते हैं। वे भी चुटकी दे देकर श्री कृष्ण जी को चिढ़ाया करते हैं। इसी के कारण, वे गुस्से के कारण वो बाहर खेलने ही नहीं जाते हैं। तो जो दो अंश हम आज पढ़ेंगे, इसका अर्थ ये हो गया। अगर इस अर्थ को आप अपने दिमाग में रखते हैं और उसके बाद हर एक शब्द पढ़ेंगे तो आप आसानी से हर एक शब्द का अर्थ समझ पाएंगे। जैसे कि कहा कही यही रीस के मारे। कहा कही मतलब कहते रहते हैं, बलराम भैया कहा करते हैं, यही बात वे हमेशा कहा करते हैं, कहते हैं। रीस के मारे, तो किसके कारण श्री कृष्ण जी बाहर खेलने नहीं जाते थे? गुस्से के कारण, क्रोध के कारण वे चिढ़ाते रहते थे, इसीलिए तो वो गुस्सा करते रहते थे। तो गुस्से के कारण, तो रीस का अर्थ क्या हो गया? गुस्सा या क्रोध। तो क्रोध के कारण कहा कही, यही वो कहा करते हैं, कहते हैं, यही कारण है कि रीस के मारे, गुस्से के कारण खेलना ही नहीं जात। मैं खेलने के लिए नहीं जाता। जात मतलब जाना, तो यहाँ पर इसका रूप परिवर्तन हो गया है, मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी माँ से कह रहे हैं, माँ वे मुझे कहा करते हैं, ये सारी बातें वो मुझे कहा करते हैं, इसीलिए मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। पुनी पुनी, कितने, वो कैसे कहते हैं? बार बार कहते हैं। तो पुनी पुनी का अर्थ क्या है? बार बार। हम जिसे कहते हैं बारंबार, तो बारंबार बार बार कहते रहते हैं। कहत मतलब कहते हैं। कौन है माता? तुम्हारे माता। माँ कौन है? कौन है तुमरो तात। तात शब्द का अर्थ है पिता, पिताजी। तो तुमरे माँ और
माँ बाप पिताजी कौन है? कौन पूछते रहते हैं ये बात? बलराम पूछते हैं। किसे पूछते हैं? श्री कृष्ण जी को पूछते हैं। और ये सारी बातें श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि वे मुझे बार बार कहते हैं, पूछते हैं, कौन है माता, कौन तुम्हारे माँ है और कौन तुमरो? तुमरो मतलब तुम्हारे। देखिए बच्चों, हम लोग जैसे परसर्ग का अध्ययन किया था, आप जब 9वीं कक्षा में कारक के बारे में पढ़े थे कि कैसे हम एक शब्द के साथ, संज्ञा के साथ हो या सर्वनाम के साथ जब परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसका रूप परिवर्तन होता है। जैसे हमने पहले किया, मैं के साथ जब से का प्रयोग होता है मुझसे हो गया, मैं के साथ जब को का प्रयोग होता है तो मुझे हो गया। वैसे ही तुमरो, तुम्हारे, तुम के साथ कौन सा परसर्ग का प्रयोग होने से वो तुम्हारे हो जाते हैं? तुम्हारे, तुमरो तात, तुम्हारे पिताजी कौन है? तो यहाँ पर तुम के साथ आपका जब संबंध कारक आपका हो गया रा रे री, ना ने नी और का के की, तो रा रे री जो परसर्ग था संबंध कारक में, तो उसमें जो तुम के साथ जब रा का प्रयोग होता है तो जब हम उसका बहुवचन करते हैं या सम्मान के अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो तुम्हारे हो जाते हैं। तो उसका यहाँ पर क्या दिया गया है? तुमरो। तो कौन है तुमरो? तुम्हारे पिता कौन है? तो जो पहला अंश हो गया उसमें बलराम जी कहते रहते हैं कि कौन, पूछते रहते हैं, मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। क्योंकि आपने जैसे पहले अंश में पढ़ा, वो उन्हें क्या कह के चिढ़ाते करते थे कि यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। इसीलिए वे पूछ रहे हैं दूसरे अंश में कि तुम्हारे माता पिता कौन है। इसका एक कारण भी वो देते हैं। कौन सा कारण? गोरे नंद। नंद कौन है? श्री कृष्ण जी के पिताजी कौन थे? नंद। तो गोरे नंद, जसोदा गौरी, तो गोरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? गोरी। तो नंद गोरे हैं। तो गोरा से गोरे कैसे हो गए? मैंने जैसे कहा, जब हम सम्मान अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसका बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोरा से गोरे, नंद और जसोदा दोनों गोरे थे, अर्थात उनका रंग सफेद था। तो दोनों गोरे हैं। तू कत, कत मतलब क्यों, तू कैसे, श्याम शरीर, श्याम मतलब, श्याम यहाँ का मतलब हो गया आपका, देखिए यहाँ पर हमने कौन सा स का इस्तेमाल करते हैं और अभी हम कौन सा स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें फर्क है। ये जब उसका खड़ी बोली रूप ये हो गया श्याम, उसे हम काला भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी का रंग वे बताते हैं कि तुम तो काले रंग के हो, तुम्हारे शरीर। यहाँ पर और एक शब्द देखिए आप, उसमें स का परिवर्तन किया गया है शरीर, और हम इस शरीर को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो तुम्हारा शरीर का रंग काला है, लेकिन तुम्हारे जो माता पिता हैं नंद और जसोदा, उनके शरीर का रंग कैसा है? सफेद है, या फिर हम उनको क्या कहते हैं? गोरे हैं। तू कत, तू कैसे, तू क्यों, श्याम शरीर, तेरा शरीर क्यों काला है, श्याम रंग का है। तो दोनों नंद और जसोदा माँ बाप दोनों गोरे हैं, तू श्याम शरीर है, तू काला शरीर का है। इसका अर्थ ये हो गया तुझे खरीद कर लाया गया है, जसोमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है। ये बात वो क्या करते हैं? सिखाई देते, मतलब सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? बलबीर। हमने पहले लिखा था बलबीर, बलराम जी किन्हें सिखा देते हैं? सिखाई देते, सिखा देते हैं। सिखाना आप जानते हैं, अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सिखाई देते। ग्वाल शब्द, ग्वाल मतलब गोपाल। सारे जो गोपाल लड़के हैं उन्हें बलराम सिखा देते हैं, ये बात को सिखा देते हैं कि आप उनको चिढ़ाइए। किनको चिढ़ाइए? श्री कृष्ण जी को चिढ़ाइए कि उनका शरीर का रंग श्याम शरीर है और उनके माँ बाप दोनों गोरे हैं, तो इसीलिए तुम्हें खरीद कर लाया गया है। ये बात बलवीर क्या करते हैं कि गोपाल लड़के को सिखा देते हैं, और गोपाल लड़के क्या करते हैं?
चुटकी देकर, चुटकी दे दे मतलब चुटकी दे देकर, हसत मतलब हंसते हैं। चुटकी क्या है? हमारा जो अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा हो गया, दोनों अंगूठा हो गया। अंगूठे को हम क्या करते हैं, उसके पास की जो अंगुली है, जो उंगली है, उससे लेकर हम क्या करते हैं, कुछ शब्द निकालते हैं। देखिए ऐसे जो शब्द निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चुटकी। तो ये चुटकी दे देकर सारे ग्वाले लड़के, सारे गोपाल के लड़के, गोपाल मुझे चिढ़ाया करते हैं। तो इस पद का, इस अंश का सारांश क्या हो गया? आप अपने सरल भाषा में लिख सकते हैं कि माँ मुझे, श्री कृष्ण जी शिकायत करते हैं कि माँ बलराम जी मुझे बार बार चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारे माता और पिता कौन है। वे मुझे पूछा करते हैं क्योंकि यशोदा और नंद तो दोनों गोरे हैं, तू श्याम शरीर का है, इसलिए तुम्हारे माता पिता कौन है। और ये सारी बातें वो गोपाल लड़कों को भी सिखा देते हैं और वे सब मुझे चुटकी दे देकर चिढ़ाया करते हैं। और इसी बात को वे लोग मुझे जो बार बार बोलते हैं, मैं रीस के मारे मतलब गुस्से के कारण बाहर खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। तो ये अंश को आप समझ लीजिए। और इसमें से जो शब्द है, इसके खड़ी बोली रूप क्या होंगे, मतलब अभी उसके तद्भव शब्द क्या हो सकते हैं, उनके विपरीत क्या हो सकते हैं, तो और इनके अर्थ क्या है। अर्थ को अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से सरल भाषा में इसको समझा पाओगे और क्या कर सकोगे, आप इसको लेके सार्थक वाक्य भी बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।